रहा है भाजपा भगाओ, राजपा लाओ, देश बचाओ, फूलगोभी खाकर सेहत बनाओ। जितने भ्रष्टाचारी बिहार में है सबके जेल के अंदर है। 8544141945। एक बार फिर किया जाए 8544141945। अगर पुलिस वाला एसपी, कलेक्टर, डीएसपी अगर नहीं सुनता है तो डायरेक्ट हमको फोन कीजिए, हम फोन करेंगे। अगर हमारे बात को नहीं सुनेगा तो डायरेक्ट उसको हम सस्पेंड करा देंगे। इतना ताकत हमारे को नहीं भगाएंगे तो बिहार बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बिहार में ला के अंदर इन करके आपके बिहार में बेच रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, ट्रक बाई ट्रक पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर उनको लेके छोड़ दिया जा रहा है, उनका नाम नहीं आता कहीं भी, और गरीबों को लेके जो जेल के अंदर में सलाखों में ठूस दिया जाता है। उसके लिए क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र साहनी, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेतागण हमारे अपने तैयारी में जुट चुका है। आइए हम पूछने का प्रयास करते हैं साहब से, क्या कुछ कहते हैं। पूरी तरीके से वीडियो को देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, क्या नाम है? पहले देखिए, मेरा नाम उपेंद्र साहनी है और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे पार्टी का घोषित मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी हूँ। देखिए, हमारे पार्टी का सदस्यता रथ चला गांव की ओर। पूरा बिहार में हम लोग घूमते घूमते आज हम 26वां दिन हुआ अररिया में पहुंचे हैं और यहाँ से हम लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2018 में, जिसमें 20,000 करीबन हमको वोट आया था और तीसरा नंबर आया था और बीजेपी को हमने हराया था। अभी पूरे जो क्षेत्र में हमने घूम रहे हैं, जोकीहाट, अररिया और विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर घूमे हैं और अपने पार्टी का सदस्य हमने बनाया है। काफी सेटिस्फेक्शन मिला है और अधिक से अधिक लोग हमारे पार्टी में जुटा है। और हमारा पार्टी का नीति है कि अभी डबल इंजन का सरकार जिस प्रकार लोगों को दोहन और शोषण करने का काम कर रहा है, ये आदमी त्राही त्राही कर रहा है, करे तो क्या करे, इधर कुआं इधर खाए, जाए तो कहां भाई। इसलिए हमारी पार्टी उस तीसरे विकल्प के रूप में आई है, क्योंकि आरजेडी राज में बंदूक के दम पर लोगों को लूटा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आदमी को अफसर के द्वारा कलम के नोक दिखाकर कलम के दम पर लूटा जाता है। सर, बहुत ही अच्छा बात बोले आप। ये सवाल तो एकदम ही उठता है, जैसा कि साहब ने भी बताया कि पहले तो लोगों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, अब कलम के द्वारा लूटा जाता है। बात भी सही है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, इलाके में जाइए आप, देहात इलाकों में अक्सर बेशतर ये बातों को अक्सर बेशतर आपको सामना फेस करना पड़ता होगा। यहाँ पे जरा ये बताइए सर, आगे जो आपका प्लान है तो किस तरीके का प्लान है? देखिए, बिहार में 243 विधानसभा में हम चुनाव लड़ाएंगे। करीबन 150 से 200 कैंडिडेट मेरे पास रेडी हो गया है और बाकी पूरे के पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारा सदस्य बनना है और हमारा इलेक्शन लड़ने वाला प्रत्याशी मिल रहा है। इस प्रकार 2 महीने के अंदर में 243 विधानसभा में कैंडिडेट उतारेंगे और उनको टिकट देंगे, धन बल से भी मदद करेंगे, जिसके कारण वो जीतकर बिहार के में सरकार बना सके और हम मंत्री उनको बना सके। प्रदेश अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो इस पार्टी का भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी उपेंद्र साहनी रहेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पहले एक मुस्लिम समाज है, निजामुद्दीन साहब, और जमनलाल राम जो दलित समाज से है, उसके बाद उबाला समाज से है, लालू प्रसाद यादव और ममता कुमारी सिंह जो समान जाति से आते हैं। इस प्रकार सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, सबको एक साथ सम्मान दिया जाएगा।
ला के अंदर इन करके आपके बिहार में बेच रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, ट्रक बाई ट्रक पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर उनको लेके छोड़ दिया जा रहा है, उनका नाम नहीं आता कहीं भी, और गरीबों को लेके जो जेल के अंदर में सलाखों में ठूस दिया जाता है। उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये सब मिली जुली भगत से होता है, नीतीश कुमार जी से कंट्रोल होता है। उसको तो पैसा चाहिए, दारू जितना बेचना है बेचो, जितना पीना है पियो, लेकिन गरीब को अंदर डाल दो, रिकॉर्ड में नाम रहेगा। उसमें जब्ती करके बड़े बड़े अच्छे गाड़ियां भी जब्त कर लिया जाता है, और उसमें भी घोटाला होता है, कम रेट में बेच देता है, बीच में पैसा खा जाता है। यानी दारूबंदी में दारू पर भी घोटाला, उसके बाद उसमें जब्त किया हुआ वाहन पर भी घोटाला, सब तरह से घोटाला। और उसके बाद जितना भी बिहार सरकार का बजट पास होता है उसमें 20% पहले पैसा ले लेता है, काम ठीक से होता नहीं है। यानी किसी न किसी प्रकार से हम की बात डबल इंजन को सरकार को नहीं भगाएंगे तो बिहार बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए बिहार में अनेकों लोगों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार को हटा दिया जाएगा। जरा देखिए इनके गाड़ियों की तरफ देखिए, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है ना, देखिए इनके गाड़ी के इसमें आगे प्लेट में लगा हुआ है, नंबर प्लेट के ऊपर में अच्छी तरीके से देखने का प्रयास किया, और इनका कहीं ना कहीं मिशन है कि डबल इंजन के सरकार को भगाकर और हम लोग गरीबों के सहारे कम से कम बनने के लायक बने। क्या ये ना सर? अच्छा, गरीबों से क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे गरीब लोग हमारे ऐसे हैं जो उनका थाना तक सुनता नहीं है, थाना वाला पैसा लेता है तब जाके FIR लिखता है। देखिए, मेरा मोबाइल नंबर है 8544141945। एक बार फिर किया जाए, 8544141945। अगर पुलिस वाला SP कलेक्टर DSP अगर नहीं सुनता है तो डायरेक्ट हमको फोन कीजिए, हम फोन करेंगे। अगर हमारे बात को नहीं सुनेगा तो डायरेक्ट उसको हम सस्पेंड करा देंगे। इतना ताकत हम ताली दीजिए सर के लिए। बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। ये बात बोलने लायक है और बोले हैं, हर नेता नहीं बोलेगा। जानते ही हैं आप जिस इलाके को, सीमांचल इलाका में, सीमांचल को सबने ठगा, जैसा कि मैंने साहब से पहले सवाल कर चुका हूं, इनका भी कहना सही है। चलिए दोस्तों, यही तक था मेरा, और इस गाड़ी को देख लीजिए, इस गाड़ी का फोटो आप स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल से ले सकते हैं। कभी भी जरूरत पड़े इस नंबर पे आप कॉल सकते हैं, 858844141945। यही ना सर? इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको जरूर सर की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा। दूसरा ये कि अच्छा सर, जनता के लिए क्या कहेंगे? अब इलेक्शन का टाइम आ गया, देखिए अररिया और बिहार सभी जनता से, गरीब भाइयों, अमीर भाइयों, सभी से आग्रह करेंगे कि हमारे प्रत्याशी 2025 विधानसभा में सभी जगह से खड़ा होंगे। कृपया फूलगोभी छाप देखिएगा, वहीं पर बटन दबाइएगा। हमारा चुनाव चिन्ह फूलगोभी छाप है, बटनिया दबा दिया हो फूलगोभी छाप पर, तभी आपका निदान होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारा नारा है, भाजपा भगाओ, राजपा लाओ, देश बचाओ, फूलगोभी खाकर सेहत बनाओ, जितने भ्रष्टाचारी बिहार में है सबके जेल के अंदर डलवाओ, यही मेरा वादा है। चलिए, भाजपा भगाओ, राजपा को लाओ, और इस वक्त देश बचाओ, फूलगोभी खाओ, अपना सेहत की तरफ ध्यान रखो। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ इसी तरीके से। जय हिंद।